राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी बच्चों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आज इस वीडियो नंबर 4 में हम लेकर के आए हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। काफ़ी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जल्द ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ यदि आपने अभी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, अर्थात पिछले 3 वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उनको आप पहले देख लीजिए और उसके बाद में वीडियो नंबर 4 ये पूरा वीडियो देख लें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पहला है, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है किस जानवर को? तो उसका नाम है बकरी। बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं क्योंकि बकरी हर गरीब व्यक्ति आसानी से पाल सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो दुधारू गाय यदि होगी तो उसकी जो मुख्य पहचान होगी, उसके ऐन पूर्णतः विकसित होते हैं और दुग्ध नलिका उभरी हुई रहती हैं, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। ये इसकी मुख्य रूप से पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो बच्चों, भारत में सबसे ज़्यादा अगर बकरियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती हैं। और अगर कुल पशुओं की बात करें तो कुल पशु भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही पाले जाते हैं और पशुधन के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बच्चों, अगर हम पूरे दुनिया में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा गाय अमेरिका में पाई जाती हैं, जबकि भैंस भारत के अंदर पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो बच्चों, ऊन के लिए जो विख्यात पशु पश्मीना है वो क्या है? एक बकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो बच्चों, जो सबसे कम जल की मात्रा वाला जो दूध होता है वो मादा हाथी का होता है। सबसे कम जल की मात्रा इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बच्चों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र जो होता है ये भारत के देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एंट एमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों, मनुष्य के शरीर में एंट एमीबा हिस्टोलिटिका ये जीवाणु जो होता है ये आंतों में पाया जाता है, मुख्य रूप से आंतों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो मच्छरों में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है उसको खोजने वाला व्यक्ति था रोनाल्ड रॉस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? यानी कि कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जिसमें कि रक्त नहीं होता है किंतु उसमें श्वसन होता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 115 है, किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है ऑरिलिया को। ऑरिलिया जिसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है? बच्चों, फीता कृमि ये एक हानिकारक जीवाणु होता है जो कि मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। तो ये अगर कोई भी व्यक्ति अधपका हुआ मांस खाता है सूअर का तो उसके पेट में आंतों में पहुंचने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है 1, 2, 4, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? कोई नेत्र नहीं होता, यानी कि केंचुआ जो होता है उसमें कोई भी आंख नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 118 है, तितली की आंखें रात में आखिर क्यों चमकती हैं? तो जो तितली होती है उसकी आंखें रात में चमकती हैं, इसका कारण होता है टेपिटम लूसिडम के कारण। टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात में चमकती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समुद्री घोड़ा ये किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य वर्ग का होगा। बच्चों, मत्स्य उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो नीली क्रांति है। नीली क्रांति जो होती है मछली उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो मलेरिया रोग किससे आखिर फैलता है? तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके कारण मलेरिया रोग फैल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? तो सबसे विषैली मछली जो होती है उसका नाम है पाषाण मछली। पाषाण मछली जो कि सबसे विषैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा होता है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो होता है वो होता है शुतुरमुर्ग, और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में वन लाइनर के रूप में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से हमें सही ज्ञात करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावो क्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बच्चों पावो क्रिस्टेटस जो है ये वैज्ञानिक नाम मोर का है। इसी प्रकार आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, और मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे विशाल जीवित स्तनधारी प्राणी कौन सा है? जीवित स्तनधारी की अगर बात की जाए तो नीली व्हेल। नीली व्हेल जो है ये संसार का सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो उसका नाम है बच्चों हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को गुंजन चिड़िया भी कहा जाता है। हमिंग बर्ड को गुंजन चिड़िया भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो तारपीन का तेल होता है ये चीड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो लौंग होता है ये फूल की कली से प्राप्त होता है, यानी कि कोई भी फूल है उसकी जो कली होती है उसी को लौंग बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए जो जल उपलब्ध होता है उसे केशिका जल बोला जाता है, केशिका जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो केवल दिन में होती है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी मैंने बताया था। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, ये रात में नहीं होती है बल्कि केवल दिन में होती है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो कोशिका के भीतर श्वसन का जो केंद्र होता है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में जो पित्त का प्रमुख कार्य होता है वो होता है वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन कर लेना। वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन करना ये मुख्य रूप से पित्त का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही से नापी जाती है, यानी कि पौधा है और उसके जो तना होता है उसकी वृद्धि किस दर से हो रही है ये मापा जाता है ऑक्जेनोमीटर से। ऑक्जेनोमीटर इससे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो बच्चों अग्नि नीरजा जो रोग होता है ये सेब से संबंधित है, और सेब एक कूट फल है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो बच्चों आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता माने जाते हैं? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में माने जाएंगे जब हम बकरियों या फिर भेड़ का मांस खाएंगे। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। बच्चों डेमोग्राफी में हम लोग जनसंख्या की स्टडी करते हैं। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? क्वेश्चन अगला है मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर मोटी होती है? तो तलवे पर ये मोटी होती है। बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो उसका आंसर होता है त्वचा। इस तरीके से बच्चों ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा जो होती है इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है उसको कहते हैं उरु, जांघ में पाई जाती है, और इसको इंग्लिश में फीमर कहते हैं, फीमर। और अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो उसका नाम है स्टेपीज, जो कि कान में होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका नाम होता है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी में कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो उसको कहते हैं लीवर या फिर यकृत। अगला क्वेश्चन है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो बच्चों दांत जो होते हैं ये मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं।
अगला क्वेश्चन है किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल की समान होती है। तो बच्चों जो पैरामीशियम होता है इसकी जो आकृति होती है वो चप्पल के आकार की होती है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि केचुए की कितनी आंखें होती हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो केचुए की कोई भी आंख नहीं होती है। ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो बच्चों जो गाजर होती है सबसे ज़्यादा विटामिन ए में पाई जाती है। विटामिन ए में गाजर पाई जाती है। और अगर पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसी प्रकार विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। उसके बाद फिर ये संतरा में पाया जाता है। अर्थात जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन डी किस में पाया जाता है। तो विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की किरणों में पाया जाता है। सूर्य की किरणों में पाया जाता है। सी की कमी से जो रोग हो जाता है उसका नाम होता है स्कर्वी। इसी प्रकार डी की कमी से जो रोग हो जाता है उसको बोलते हैं रिकेट्स या फिर सूखा रोग। तो इस तरीके जो भी विटामिन है इनके रासायनिक नाम, इनसे इनकी कमी से होने वाले रोग, ये सब क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए परीक्षा में तो उसको आप टिक कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन नहीं पाया जाता किसमें, चावल में कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है। मानव का जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, ये लगभग 1350 ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का। और अगला क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो बच्चों रक्त की में जो धातु पाई जाती है उसको बोलते हैं लोहा, आयरन। और आयरन जो है पालक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन का उदाहरण है। तो बच्चों किण्वन का उदाहरण क्या होता है। दूध का खट्टा हो जाना, जैसे दूध होता है ये खट्टा हो जाता है, इसका मतलब किण्वन की प्रक्रिया हुई है। खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा हो जाना, ये जो भी उदाहरण आपके सामने हैं ये किण्वन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो बच्चों जो नए ऊतक को के निर्माण के लिए, जो वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व इम्पोर्टेंट होता है उसे बोलते हैं पनीर। अगला क्वेश्चन है कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। तो बच्चों उड़ने वाली छिपकली जो होती है उसको ड्रैको छिपकली बोलते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है। तो किंग कोबरा। ये क्वेश्चन अभी हम आपको बता चुके हैं, किंग कोबरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो इसका नाम है व्हेल शार्क। तो ये मछली जो होती है ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। ये क्वेश्चन हो चुका है, व्हेल शार्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो दालें होती हैं वे प्रोटीन का स्रोत होती हैं, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है देसी घी में सुगंध क्यों आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देसी घी में सुगंध आने का जो कारण होता है वो होता है डाई एसिटिल के कारण। डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा के लिए कवच का कार्य करते हैं। यानी कि कौन कौन सा ऊतक होता है जो कि शरीर की सुरक्षा के लिए कवच का कार्य करता है। उसका नाम है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो होता है ये शरीर की सुरक्षा के लिए कवच का काम करता है। अगला प्रश्न है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। अगला प्रश्न है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है ये कवकों के द्वारा फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है। तो आपने देखा होगा कि कॉफ़ी जब पीने जाते हैं तो वो लोग कॉफ़ी के ऊपर एक पाउडर जैसा छिड़कते हैं जिसे हम लोग चिकोरी चूर्ण के रूप में जानते हैं। तो चिकोरी चूर्ण जो होता है ये जड़ों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। तो आनुवंशिकी कहा गया था वाटसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो बच्चों सौर ऊर्जा जो होती है ये सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। तो जो धूल प्रदूषण होता है इसको रोकने के लिए जो वृक्ष उपयुक्त होता है उसका नाम होता है नीम। तो बच्चों इस तरीके से आपने आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए
और जो क्वेश्चन आपसे नहीं याद हो पा रहा है उसको आप एक बार अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, जिससे कि वो आपको आसानी से याद हो सके। तो बच्चों, जल्दी आपके सामने नया वीडियो आएगा, तब तक के लिए इसको आप देखिए और इसको अपने भी अन्य दोस्तों के पास में इसको भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको हम जल्दी ही नए वीडियो में। अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।